बिहार की सियासत इन दिनों नए रंग में रंगी हुई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सियासी पत्ते बेहद सोच समझकर चलने शुरू कर दिए हैं। हर वर्ग को साधने की रणनीति के तहत अब उन्होंने अगड़ी जातियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सरकार पहले ही जातीय जनगणना करवाने का फैसला लेकर विपक्ष के हाथ से एक मुद्दा छीन चुकी है और ऐसे में एनडीए की ओर से ये बड़ा कदम फिर से बिहार की राजनीति में उथल पुथल कर सकती है। आइए जानते हैं बिहार में कि हर एक जाति कितनी जरूरी है और आखिर नीतीश कुमार के इतने बड़े कदम के मायने क्या हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्ण यानी उच्च जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक उच्च जाति आयोग बनाने की घोषणा की है। ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि एक साफ साफ सियासी संदेश है कि नीतीश कुमार अगड़ों को नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते हैं। इस आयोग की कमान सौंपी गई है बीजेपी के वरिष्ठ नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को, जो इसके पहले अध्यक्ष होंगे। वहीं जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता राजीव रंजन को आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। ये जोड़ी साफ तौर पर एनडीए के भीतर संतुलन साधने और चुनावी मंच पर साझा रणनीति को मजबूत करने की कोशिश को दर्शाती है। आयोग का कार्यकाल 3 साल का होगा और इसका मकसद होगा स्वर्ण समाज से जुड़े मुद्दों को गहराई से समझना, उठाना और उनका हल निकालना। इस फैसले की टाइमिंग भी काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा और काराकाट में हुई बड़ी जनसभा के ठीक बाद यह अधिसूचना जारी की गई। यानी ये सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि सटीक सियासी गणित है। इसका संदेश साफ है, नीतीश कुमार भी चुनावी जंग के लिए अपनी बिसात पूरी मजबूती से बिछा रही हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ठीक एक दिन पहले ही नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया था और गुलाम रसूल बलियावी को उसका अध्यक्ष बनाया था। बलियावी कभी सरकार से नाराज दिखते थे, लेकिन अब उन्हें अहम जिम्मेदारी देकर एक नया समीकरण तैयार किया गया है। इसके अलावा जो बीजेपी और जेडीयू एक टाइम पर जातीय जनगणना के खिलाफ थी, उसी की सरकार अब इसे करवाने के लिए राजी हो गई है, जिससे साफ है कि एनडीए जातियों को साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। स्वर्ण आयोग की बात करें तो ये कोई पहली बार नहीं है। 2011 में भी नीतीश कुमार ने ऐसा आयोग बनाया था, लेकिन कुछ वजह से वो निष्क्रिय हो गया था। अब जातीय जनगणना के बाद अब अगड़ी जातियों का आंकड़ा भी सामने आ चुका है, तो सरकार ने उन्हें ध्यान में रखकर ये कदम दोबारा उठाया। राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट की तरह देख रहे हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार की सत्ता का रास्ता सिर्फ एक या 2 वर्गों से नहीं बल्कि समूचे सामाजिक ताने बाने से होकर जाता है। ऐसे में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अब अगड़ी जातियों को जोड़ने की ये कोशिश उन्हें 2025 की जंग में मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकती है। बिहार के जातीय समीकरण की बात की जाए तो बिहार में ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ईबीसी 63.13% है, तो वहीं बिहार में अपर कास्ट में 15.52% लोग रहते हैं। चलिए आपको एक बार बिहार का पूरा जातीय गणित समझाते हैं। बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 4.70 करोड़ यानी 36.01% है। अदर बैकवर्ड क्लासेस 3.54 करोड़ यानी कि 27.12% है। शेड्यूल क्लास 2.56 करोड़ यानी कि 19.65% है। शेड्यूल ट्राइब 21.99 लाख यानी कि 1.68% है। अपर कास्ट 2.03 करोड़ यानी कि 15.52% है। वहीं अगर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की जाति की बात की जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा यादव हैं, जो कुल आबादी 14.26% यानी कि 1.86 करोड़, और जिस ओबीसी समुदाय से नीतीश आते हैं वो है कुर्मी, जिनकी बिहार में जनसंख्या काफी कम है यानी कि 2.87%, 37.22 लाख। जबकि बिहार में कुर्मियों से ज्यादा कुशवाहा हैं, जो संख्या में 4.21%। वहीं बिहार की दूसरी जातियों पर अगर नजर डालते हैं तो बिहार में 3.65% ब्राह्मण हैं, 2.86% भूमियार हैं और 0.6
कायस्थ है। वहीं बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी भी है। अब इस गणित को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में सत्ता किसी एक जाति के हाथ में नहीं बल्कि सभी के हाथ में है और चुनावी समय में नीतीश या कोई भी पार्टी किसी भी जाति को नाराज करने का रिस्क नहीं उठा सकती। अब निगाहें टिकी हैं इस बात पर कि ये आयोग स्वर्ण समाज के लिए जमीन पर कितना काम कर पाता है और क्या नीतीश की ये राजनीतिक चतुराई चुनावी फायदे में तब्दील हो पाएगी या नहीं। एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में अब हर चाल गिनी जा रही है और हर कदम चुनावी शतरंज की बिसात पर बिछाया जा रहा है। बस अब शय और मात का खेल देखने की बारी है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाने वाली है। बिहार से जुड़ी ये हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।